हेलो, हाय, राम राम सभी लोगों को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे लोगों ने करा लिया होगा। तो बहुत सारे लोगों का अभी भी डाउट आ रहा है बल्कि मैंने पिछली एक वीडियो बहुत पुरानी बनाई थी, वो 1 महीने पहले की होगी। आप अगर उसको देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज और इंस्टा पे डाउट्स रिलेटेड थे कि अभी भी उनके मन में डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नए लगेंगे, पुराने लगेंगे। और बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी नहीं है अभी तक। तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके लास्ट तक, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देख लेना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेना। वैसे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि कुछ भी भूलूँ ना। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले था लोगों का कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम में लेके उनके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बताते कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म का बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे लोगों का डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो उसको लेके कोई भी डाउट मत रखना, क्योंकि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए बस। उस फॉर्म की, पैट के फॉर्म की, आपका फिजिकल जब आप क्वालिफाई किए थे उस फॉर्म की किसी की भी कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन आपका सारा डाटा फीड है उनके पास। तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर ये दोनों चीज़ें याद हैं तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ये डाउट है कि हमने उसमें निवास कौन सा लगाया था, आय कौन सी लगाई थी, तो जब आप अपना डीवी करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपने क्या क्या लगाया था। ठीक है, यस और नो का कॉलम उसमें दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट डाउट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, ये मैटर नहीं करता, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई बोर्ड आपका हो तो मार्कशीट आपकी एक में ही लगेगी। ठीक, ये डाउट हो गया आपका पूरा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, और उसके बाद में आपका आय, जाति, निवास, जिनका का सर्टिफिकेट लगेगा उनका लगेगा, और जिनका नहीं लगेगा वो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे या फिर जनरल में काउंट होंगे। हो गया डाउट क्लियर? और कब का लगेगा, कैसे लगेगा, वो लास्ट में बताती हूँ। ठीक, चलो आपका ये डाउट हो गया। और अब डाउट वो वाले जो मिस्टेक्स रिलेटेड और बहुत सारे मिक्स वाले हैं वो क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले ये था कि मार्कशीट में और नाम में लड़कियों का सबसे ज़्यादा था, और लड़कों का भी था कि उनके नाम में अ, श्री और श्रीमती और कुमारी ऐसे करके अब हो गया है, या फिर पहले था, ऐसे करके कुछ डाउट्स हैं कि हाँ उनके में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कि आधार में मैच नहीं कर रहा, मार्कशीट में मैच नहीं कर रहा है, इनमें मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, उसका चेंज अब नहीं करा सकते हो, इससे उनका कोई मैटर नहीं है। आपका सिर्फ नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए, आपका सरनेम सेम होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। कुमारी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो, बस इतना ही करना, उससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र, निवास के लिए बहुत सारे लोगों का डाउट था। निवास जो है पुराना चल जाएगा, आपका पुराना चल जाएगा अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो। बीच में ऐसा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपना घर चेंज किया होगा, बहुत सारे लोगों की शादी हो गई होगी, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो निवास आप नया बनवा सकते हो अगर एड्रेस चेंज हुआ हो तो। अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो निवास नया बनवा के एफिडेविट लगवा देना कि इस रीज़न की वजह से आपका एड्रेस चेंज हुआ है। ठीक है, तो अपना निवास से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया कि आप नया लगा सकते हो और पुराना भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसमें यस कर दिया था लेकिन अब उनके पास ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप ये कर सकते हो कि ईडब्ल्यूएस आपका नहीं है तो आप जनरल में काउंट होगी। ये एकदम क्लियर क्लियर पॉइंट है, आप नया नहीं लगा सकते हो। आप ईडब्ल्यूएस जो है वो पुराना फॉर्म के टाइम का ही लगाना पड़ेगा, अगर आपने कॉलम में यस लिखा था तो। और अगर नहीं है तो आप जनरल में ही काउंट होने वाले हो, बस इतना याद रखना। और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं है तो वो भी यूआर में ही काउंट होंगे। दोनों लोगों का डाउट क्लियर हो गया कि कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। मतलब रिजर्वेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके पास सर्टिफिकेट जो है उसी टाइम का होना चाहिए, मतलब फॉर्म के टाइम का, 2023 का। अन्यथा आप यूआर में ही काउंट होने वाले हो, सारे लोग यूआर में ही काउंट होंगे फिर।
आपका ये हो गया। और आपको जो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है वो 2 एमबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखना कि मार्कशीट भी अगर आप मर्ज कर रहे हो, आपने अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें, बहुत सारे लोगों का पुराना जो है वो अलग अलग होता था, तो अगर आप मर्ज करके भी उसको अपलोड कर रहे हो तो 2 एमबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें आप जब डीवी कराओगे तो ये चीज़ याद रखना कि लेटर्स जो लिख रहे हो आप, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी है, तो ध्यान से सुनना कि जब आप डीवी कराओगे तो जैसे नाम लिखा है मैंने हर्षिता, तो एच कैपिटल, ए, आगे के जितने लेटर्स होंगे, अगर आप सब कुछ कैपिटल में उस पर लिखने को बोला गया तो प्लीज़ कैपिटल में ही लिखना। लेटर्स का बहुत ध्यान रखना क्योंकि आपका वहाँ पे इंसान कोई चेक नहीं करे, कंप्यूटर चेक करेगा, तो प्लीज़ कोई मिस्टेक मत करना। ठीक है। नेक्स्ट है फ़ोटो से रिलेटेड। तो फ़ोटो जो आपकी है वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट वाला जो चश्मा होता है वो पहन के कर सकते हो, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड का खास ध्यान रखना कि वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है। और उसी की 2-3 फ़ोटोज़ आप सेम टू सेम निकलवा लेना क्योंकि आगे आपके काम आएंगी। ठीक है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स जितने भी अपलोड करना वो ब्लर नहीं होने चाहिए। बीच का जो सर्कल में उत्तर प्रदेश सरकार या ऐसे करके जो लिखा होता है कि आपने कहाँ से किया है, गवर्नमेंट की जो मोहर का साइन होता है, वो आपका क्लियर आना चाहिए मार्कशीट से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। और डॉक्यूमेंट में आपके नाम के अलावा अगर पापा के नाम या किसी और चीज़ में अगर थोड़ा बहुत भी मिसमैच है, एक लेटर का भी मिसमैच है, तो आप एफिडेविट उसका बनवा लेना। ठीक। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इन सब चीज़ों का हो गया है डाउट क्लियर। और मार्कशीट्स में डिफरेंस का बता दिया है। और आधार में भी अगर गलत है आपका नाम या पापा का नाम या एड्रेस में कुछ, तो भी आप यही कर सकते हो, एफिडेविट बनवाना। हर चीज़ के लिए एक ही वो है एफिडेविट। लेकिन ऐसा मत करना कि आप एफिडेविट का भंडार बना ले रहे हो, क्योंकि आधार कार्ड चेंज हो सकता है आपका। अगर आपका आधार कार्ड मार्कशीट से सेम नहीं है तो आप सेम करवा सकते हो। अभी अभी आपके पास टाइम है। ओके। और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि उस टाइम वो अपीयरिंग थे, मीन्स उनकी मार्कशीट्स नहीं आई थी और उनका 12th हो गया था और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो वो क्या करेंगे डीवी के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका मार्कशीट आपकी इशू नहीं हो जाती है तब तक आप, फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया था, बट अगर सोचो कि आप रिजल्ट नहीं आया है और आप डीवी करा लोगे तो ऐसा नहीं होता है। ओके। अपीयरिंग वाले को डाउट क्लियर हो गया। और ये वाला भी डाउट हो गया कि शादी जिनकी होगी उनका निवास और वो सारी चीज़ें कैसे चेंज होंगी, ये भी हो गया है। और आपका, आप इतना करना सबसे पहले, एक ये चीज़ कि आप अपना पहले पैन कार्ड अभी ही बनवा लेना क्योंकि आगे आपका काम आने वाला है पैन कार्ड। ठीक है। पैन कार्ड बनवा लेना। और जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो यूपीपी में हैं बट वो चाहते हैं कि वो इसका डेवी करना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि वो नौकरी कर रहे हैं और वो स्किप करेंगे तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे, हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है और यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो स्टेबिलिटी देती है। वो इधर उधर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र उसमें होते नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग, सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारी अलग अलग जॉब्स हैं जिनके लोग चाहते हैं कि वो इसकी डिवी करवाएं, तो उनके लिए एनओसी उनको बनवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं वो एनओसी, एक डॉक्यूमेंट होता है उसको बनवाया जाता है, इशू होता है उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप वो बनवा लेना पहले से ही। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके डीवी रिलेटेड सॉल्व कर दिए हैं। और एक डाउट क्या आ रहा था कि उनकी डीवी हो नहीं पा रही है, 2-3 दिन हो गए हैं आपके डेट आए हुए, बट उनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। ऐसा सबके साथ हो रहा है। मैंने डीवी करवाई अपनी, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं हो पा रहे क्योंकि साइट चल ही नहीं रही है। तो आप ये कर सकते हो कि आप यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाके ईमेल करो कि जब स्टार्टिंग में ही, अभी जब इतना लोड भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम स्टूडेंट है, मतलब 3,000 ही हैं आपके पास, तो आप अभी भी डीवी का सर्वर अगर नहीं चल रहा है तो आप ईमेल कर सकते हो कि स्टार्टिंग में अभी ये हाल है तो लास्ट में क्या होने वाला है। तो अभी आप धीरे धीरे करके अपने पहले डॉक्यूमेंट सारे एकदम प्रिपेयर कर लेना, तभी डीवी करवाना। जल्दी में मत पड़ना कि आपके साथ डॉक्यूमेंट सारे के सारे सेम नहीं हुए हैं और आपने करवा लिया आराम से। तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो निवास और कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं मिल रहा है। तो आप ये करो, अगर आपका कैफ़े सेम था, अगर आप सेम कैफ़े से बनवाते थे तो उनके पास डाटा होगा, उनके लैपटॉप में फीड होता है डाटा।
तो आप जाओ और उनसे निकलवा लो जाके। वो आपको निकाल के गवर्नमेंट की मुहर लगा के आपका पुराना डाटा दे देंगे, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखना कि कास्ट सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है और आप क्या करो। ओके, तो आपके ये भी डाउट क्लियर हो गए कि पुराने डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, अब हम क्या करें। ओके, तो डॉक्यूमेंट मैंने ये बता दिया। तो आगे भी आपको पैन कार्ड और ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, तो चाहे रिजल्ट के बाद बनवा लेना या पहले बनवा लेना, बट बनवा लेना, पैन कार्ड आपको यूज़फुल होगा। तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके डीवी करा लो। और जितने लोग डीवी करा लेना, प्लीज़ कमेंट में डन लिखना कि हाँ कितने लोगों ने डीवी करा लिया, कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना अपना ख्याल रखो और डीवी सब लोग करा लेना और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहना। ऐसा नहीं करना कि इसकी डीवी करा के छोड़ दी और आप तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो कि 3000 में से 477 जितनी वैकेंसी हैं, उतने ही लोग जॉब करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी हैं उन्हें नेक्स्ट तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की आ रही है, अदर वैकेंसीज आ रही हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जितनी भी आ रही हैं, आप सारे फॉर्म डालो और अपनी अपनी तैयारी अपने अपने हिसाब से करो। आप जिसकी तैयारी कर सकते हो उसकी तैयारी करते रहना, एक के भरोसे प्लीज़ मत रहना। ओके, तो तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।